हेलो एवरीवन। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ की एमसीक्यू। इस पाठ के संदर्भ में सुलेमान कितने वर्ष पहले बादशाह थे? 1025 वर्ष पहले, ईसा 2025 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व पहले बादशाह थे। अब इस पाठ के अनुसार कबीर या मिर्ज़ा को सताने से लेखक का क्या आशय है? कबीर या मिर्ज़ा से बेतुके प्रश्न पूछना, कबीर या मिर्ज़ा द्वारा लिखी पुस्तकों पर बैठकर उन्हें गंदा करना, कबीर या मिर्ज़ा की शायरी का मजाक उड़ाना, कबीर और मिर्ज़ा को तंग करना, कबीर या मिर्ज़ा द्वारा लिखी पुस्तकों पर बैठकर उन्हें गंदा करना। अगला क्वेश्चन, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के अनुसार मनुष्य का स्वार्थी बन जाने का सबसे बड़ा कारण है भौतिक सुखों की लालसा, पर्यावरण प्रदूषण, तकनीकी विकास, अन्य जीवों के प्रति नफरत। भौतिक सुखों की लालसा की वजह से स्वार्थी बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इस पाठ के अनुसार नूह किस लिए रोते रहे? एक बिल्ली से टकराने के कारण, एक कुत्ते को धुतकारने के कारण, एक कुत्ते के कारण, एक कुत्ते के काटने के कारण। एक कुत्ते को धुतकारने के कारण रोते रहे। अगला क्वेश्चन, इस पाठ के अनुसार सुलेमान किसके साथ रास्ते से गुजर रहा था? अपने घोड़े के साथ, अपने लश्कर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने कैदियों के साथ। अपने लश्कर के साथ वहाँ से गुजर रहा था। अगला क्वेश्चन, डेरा डालने का आशय है इस पाठ के आधार पर बताइए। यहाँ वहाँ भटकना, स्थायी निवास करना, छिप जाना, अस्थायी निवास करना। अस्थायी निवास करना डेरा डालने का आशय है। इस पाठ के अनुसार महान व्यक्ति कैसा होता है? चुप, गुस्से वाला, विनम्र एवं शांत, फुर्तीला। विनम्र एवं शांत व्यक्ति महान होता है। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी ज़मीनों को हथिया रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुँह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देंगे। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मुहम्मद को अजीज है। उन्हें अपनी मज़ार के नीला गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अनजान देकर सबको सवेरे जगाता है। क्वेश्चन, तीसरा जहाज़ कहाँ गिरा था? वर्ली के समुद्र में, गेटवे ऑफ इंडिया पर, बांद्रा में, मोहल्ले में। गेटवे ऑफ इंडिया पर
जहाज़ गिरा था। कौन हज़रत मोहम्मद के अजीज़ हैं? मुर्गे, कबूतर, चींटी, प्रकृति। कबूतर मोहम्मद के अजीज़ हैं। अगला क्वेश्चन, कबूतरों को कहाँ घोंसले बनाने की इजाज़त मिली है? मज़ार के गुंबद पर, घर की छत पर, मज़ार के नीले गुंबद पर, पेड़ पर। मज़ार के नीले गुंबद पर उनको घोंसला बनाने की इजाज़त मिली है। पत्ते तोड़ने से किसने मना किया है? लेखक की माँ ने, हज़रत मोहम्मद, नूह और सुलेमान। लेखक की माँ ने पत्ते तोड़ने से मना किया है। किसको कम गुस्सा आता है? जो बड़ा होता है, जो धनी होता है, जो छोटा होता है? सुलेमान। जो बड़ा होता है उसे कम गुस्सा आता है। थैंक यू एवरीवन।